हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हैलोअल्केन हैलोएरीन चैप्टर 10 क्लास 12 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एनेंटियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स। एनेंटियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स। सबसे पहले देखते हैं कि एनेंटियोमर और डायस्टीरियोमर्स होते क्या है। एनेंटियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स होते क्या है। देखिए एनेंटियोमर क्या होते हैं। एनेंटियोमर होते हैं जैसे ये मेरा एक हाथ है, इस हाथ को अगर मैं शीशे में देखूं तो मुझे ये दिखेगा, इस हाथ को मैं शीशे में देखूं तो ये दिखेगा। तो ये मेरी रियल है, ये मेरी मिरर है। ये रियल हो गई, ये मेरी मिरर इमेज होगी। अब ये दोनों एक दूसरे की क्या है, ऑप्टिकल इमेज है। ऑप्टिकल इमेज, क्योंकि ये है मेरी रियल, ये है मेरी मिरर इमेज। इसको अगर मैं इसके ऊपर ओवरलैप कराऊं ऐसे, तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर ओवरलैप नहीं कर रहा। इसको मैं इस तरीके से ओवरलैप नहीं करा सकता, इसको मैं कराऊंगा इस तरीके से ओवरलैप, तो ये पूरा का पूरा ओवरलैप नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं इसके दो विंग्स निकले हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप मिरर में देखेंगे वो मिरर इमेज होगा उसका, लेकिन वो जब आप उसको सुपर इंपोज कराएंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, तो वो सुपर इंपोजेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सुपर इंपोजेबल नहीं होगा। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? किस कैटेगरी में? उसे कहते हैं हम एनेंटियोमर। क्या बोलते हैं उसको? एनेंटियोमर। एक ऐसी चीज को हम एनेंटियोमर कहते हैं। देखिए एनेंटियोमर आर द चिरल मॉलिक्यूल्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर एंड आर नॉट सुपर इंपोजेबल। जो सुपर इंपोजेबल हो। अच्छा, यहां पे एक वर्ड है चिरल कार्बन। चिरल कार्बन क्या होता है? चिरल कार्बन एक यहां लिख देते हैं ध्यान से। एक कंपाउंड है कार्बन, इस पे OH लगा है, इस पे ये H लगा है, इस पे ये Cl लगा है, इस पे ये Br लगा है। तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इसकी 4 वैलेंसी है, ये और कार्बन की 4 ही होती है। अगर इस कार्बन के रेस्पेक्ट में चारों वैलेंसीज क्या है, डिफरेंट, तो इसे बोलते हैं हम क्या? चिरल कार्बन। क्या बोलते हैं? चिरल कार्बन। इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस भी किया जाता है। कायराल कार्बन भी इसको बोला जाता है। स्पेलिंग यही होती है इसकी, चिरल या कायराल। एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? चिरल कार्बन। चिरल कार्बन, इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एनेंटियोमर क्या होते हैं? किसी भी चीज को अगर आप शीशे में देखते हो तो वो उसका मिरर इमेज तो है, लेकिन वो उसको जब आप सुपर इंपोज कराओगे तो सुपर इंपोज नहीं करेगा। उसे बोलते हैं हम क्या? एनेंटियोमर। क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर। अब दूसरा है आपका डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर आर द stereomers compound with molecule that are not mirror image of one another and are not superimposable। मतलब कहने का है एनेंटियोमर एक चीज की मिरर इमेज तो होगी, लेकिन उसको जब आप सुपर इंपोज कराओगे तो वो पूरा का पूरा सुपर इंपोज नहीं करेगा उस पे। उसको एनेंटियोमर कहते हैं। मिरर इमेज होगी लेकिन सुपर इंपोज नहीं करेगा, मिरर इमेज होगी लेकिन सुपर इंपोज नहीं करेगा, उसे बोलते हैं क्या? एनेंटियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? मिरर, एक तो मिरर इमेज भी नहीं होगी। दो कंपाउंड को कंपेयर करेंगे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे और दोनों एक दूसरे पे सुपर इंपोज भी नहीं करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स और एनेंटियोमर में एक वर्ड है जो यूज करा जाएगा, कायराल। कायराल क्या होते हैं? जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं कायराल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायराल कार्बन। देखते हैं इसको, पहले कायराल को अच्छे से देख लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसमें चेक करते हैं जितने भी कार्बन है क्या इनकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है? चेक करते हैं।
इस कार्बन को टारगेट करते हैं। इसकी पहली वैलेंसी क्लोरीन है, दूसरी H है, तीसरी Br है, और ये तीसरी कौन सी है, पूरी की पूरी है, तीसरी वैलेंसी है इसकी, तो ये कायरल है, हाँ ये कायरल, तो जो कायरल होगा उस पे स्टार लगा देंगे, उस कार्बन पे स्टार। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन की पहली वैलेंसी ये है, दूसरी पूरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये पूरी है, तो क्या इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है? तो हाँ भाई, चारों की चारों इसकी अलग अलग है, तो ये भी क्या होगा, कायरल के कारल। इसमें देखो, इस कार्बन की 4 वैलेंसी चेक करते हैं। एक तो ये हो गई, दूसरी भी सेम है, पहली और दूसरी बिल्कुल सेम है, तीसरी ये रही और चौथी ये रही, तो ये कायरल होगा? नहीं, ये कायरल नहीं है। फिर देखते हैं ये वाला, इस कार्बन की एक है NO2, एक है H, तीसरी है ये वाली पूरी, चौथी है ये वाली पूरी, तो हाँ जी ये कायरल है, चारों अलग अलग है। इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन की एक वैलेंसी है, ये H है, ये H है, तो दो सेम हो गई, तो कायरल तो है ही नहीं है, तो ये नॉन कायरल है। तो 3 इसके अंदर कायरल हुए, 2 कायरल नहीं है। क्लियर? तो कायरलिटी आप किसी भी कार्बन की पहचान सकते हो, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग हो, तो उसे कायरल बोलते हैं, चिरल, कायरल, चिरल या कायरल, जो भी आप कह सकते हैं, स्पेलिंग एक ही होगी, वो होगी ये कायरल कार्बन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एनंशियोमर क्या होते हैं, एनंशियोमर, डायस्टीरियोमर, डेफिनेशन तो देख ली। अब इसको हम इमेज की फॉर्म में देखते हैं कि वो किस तरीके से दिखेगा। इमेज की फॉर्म में देखिए, ये है आपके एनंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स। अब हम इमेज वाइज देखते हैं कि एनंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स होते क्या है। जैसे आपने पढ़ा कि एनंशियोमर वो है जिसको आप मिरर इमेज में देखते हैं, जिसको आप मिरर इमेज में देखेंगे तो मिरर इमेज होगी उसकी, लेकिन जब आप रियल इमेज और मिरर इमेज को ओवरलैप करेंगे या सुपर इंपोज करेंगे तो वो सुपर इंपोज नहीं होगा, सुपर इंपोज नहीं होगा। डायस्टीरियोमर, अगर इस वाले पोर्शन को आप देख रहे हैं, इससे कंपेयर करेंगे तो ये इसका या फिर ये इसका मिरर इमेज नहीं होगा, और साथ साथ में इसको जब आप इसके ऊपर डालेंगे तो ये सुपर इंपोज भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। क्या ये डायस्टीरियोमर्स? तो एनंशियोमर को देखिए, दिखाता हूं मैं आपको। एनंशियोमर 2-ब्रोमो-ब्यूटेन एनंशियोमर्स। इसमें ये वाला जो सेंटर है, ये है आपका कायरल कार्बन। इसकी 4 वैलेंसी है, एक है आपकी Br, एक है H, एक है Me मतलब मिथाइल, और Et मतलब इथाइल। अच्छा, एक और चीज है, जैसे आपको दिख रहा है डार्क वाला दिख रहा है, डार्क वाला मतलब ये प्लेन है। अगर ये प्लेन है तो ये प्लेन के बाहर आ रहा है, ये प्लेन के बाहर, और ये आपको आप देख रहे हैं हल्का हल्का दिख रहा है जो, ये प्लेन के अंदर साइड में। कहा, ये अंदर साइड में, ये डार्क वाला बाहर है, ये वाला अंदर है। इस चीज को जब आपने मिरर में देखा, ये आपका मिरर है, किसमें देखा इसको आपने, मिरर में, तो ये आपको ये दिखा, इसको देखा मिरर में, तो ये कायरल इसका ये था, ये हो गया। Et इस साइड था, अब किस साइड हो गया, Et इस साइड हो गया। Br अपनी जगह पे ही है, H आपका इस साइड था, इसमें जाके उस साइड में हो गया। क्लियर? जो Me है मिथाइल, वो इस साइड था, अब यहां पे हो गया है। ये और ये एक दोनों के एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज। क्या है, मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज तो है, लेकिन अगर मैं इसको उठा के इस पे रखूं, इसको उठा के इस पे रखूं, तो Br के नीचे तो Br आएगा, लेकिन H के साथ क्या आएगा, Et आएगा, और इस Et के साथ क्या आएगा, H आएगा, और Me इस साइड में है, उस साइड क्या अगर करेंगे उसको तो Me मिलेगा आपको इस साइड में। क्या मिलेगा, Me इस साइड में। मतलब कहने का है, जब आप इसको इस पे रखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, मिरर इमेज होगी, इसकी मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, तो नॉट सुपर इम्पोजेबल, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। तो ये दोनों फैक्टर देखने हैं आपको, मिरर इमेज होने चाहिए एनंशियोमर में, और साथ में ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं करने चाहिए। सुपर इम्पोज कर गया तो वो एनंशियोमर नहीं है, एनंशियोमर नहीं है। कायरल कार्बन पे ही देखना है, कायरल कार्बन मस्ट है। ये वाला कायरल जो सेंटर है, कायरल या चिरल जो भी बोलते हैं इसको, इसमें ये मस्ट होना चाहिए भाई। इसके रेस्पेक्ट में इसको हमने देखा तो इसमें आपने देखा कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है, बट ये सुपर इंपोज नहीं करते। इसका मतलब क्या, ये एनंशियोमर है। क्या है ये, एनंशियोमर। अब ये है आपका डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर देखिए,
ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैं इससे जज करूंगा भाई कि ये इसका डायस्टीरियोमर है कि नहीं है, या फिर ये इसका डायस्टीरियोमर है कि नहीं है। आपको पता है डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन क्या होती है कि दो कंपाउंड्स को हम जज करते हैं और दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे साथ साथ में वो सुपर इंपोज भी नहीं होंगे, तभी वो क्या कहलाएगा, डायस्टीरियोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायस्टीरियोमर। अब देखिए इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इसकी चारों वैलेंसी अलग है, पहली, दूसरी, तीसरी, और चौथी कौन सी होगी, ये होगी पूरी। चारों वैलेंसी इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अलग है। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को, ये एक होगी, दूसरी, तीसरी, और ये चौथी कौन सी होगी, पूरी चौथी होगी। ये भी चारों की चारों अलग है, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के दोनों क्या है भैया, आपके कायराल हैं। इसके रेस्पेक्ट में देखिए ये कार्बन है, ये OH हो गया, ये CH3, ये H, ये तीन इसकी इस कार्बन के रेस्पेक्ट में तीन वैलेंसी अलग अलग होगी। चौथी कौन सी है इसकी भाई, ये वाली चौथी वैलेंसी है। अब इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये कार्बन, ये सॉरी, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये H हो गया, एक इसकी ये वैलेंसी होगी, दूसरी होगी CH3, तीसरी होगी Br, और चौथी कौन सी हो गई, ये। मतलब इसमें भी दो कायराल हैं, इसमें भी दो कायराल हैं। अब चेक करते हैं कि ये और ये एक दूसरे के आपके ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं, या फिर शीशे में एक दूसरे का प्रतिबिंब है कि नहीं है। अगर मैं इसको देखूं, ये और ये, चलो भाई शीशे में देखेंगे तो ये तो इसके बिल्कुल सामने दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको देखूं OH को, तो OH आपका इस, ये तो यहाँ पे है, लेकिन इसमें देखेंगे ये शीशा है आपका, मिरर है, तो ये आपका दिखना चाहिए OH कहाँ पे, इस साइड में, लेकिन आपको दिख रहा है कैसे, इस साइड में दिख रहा है। मतलब कहने का है कि OH ये वाली चीज अगर इसमें देखेंगे तो आपको इस साइड में दिखना चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है कहाँ पे, इस साइड में। मतलब ये चीज इसकी मिरर इमेज तो है नहीं। चलो और रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, इस Br के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। इस Br के रिस्पेक्ट में इसको अगर देखेंगे तो ये कहाँ होना चाहिए, आपका यहाँ पे, तो Br तो है भाई इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे। और HB अगर इस वाले को चेक करेंगे तो कहाँ दिखना चाहिए, यहाँ पे, और वहां दिख भी रहा है। तो ये वाली जो चीज है OH, ये इसको अगर आप इसमें देखेंगे तो कहाँ दिखना चाहिए, यहाँ पे, लेकिन दिख कहाँ रहा है, वहीं पे दिख रहा है ये। तो ये आपका मिरर इमेज तो है ही नहीं, मिरर इमेज नहीं है। और अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं सुपर इंपोज कराता हूं। सपोज मैंने इसको यहां से उठाया, ऐसे ये जो लाइन है जो, इसको ऐसे उठाया और यहां पे रखा, तो क्या OH के नीचे OH आया, हाँ। H के नीचे H आया, हाँ। H के नीचे Br आया, नहीं, तो ये सुपर इंपोज नहीं है। फिर Br के नीचे H आया और नहीं आया, सॉरी, Br के नीचे H, Br के नीचे क्या आ गया, H आ गया, तो ये सुपर इंपोज नहीं करा। Br के नीचे H आ गया, इसमें क्या हो गया, फिर Br के नीचे H आ गया, लेकिन CH3 के नीचे CH3 यहाँ पे आ रहा है आपका। मतलब कहने का ये एक तरह का डायस्टीरियोमर है, सुपर इंपोज नहीं हो रहा, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है। तो ये हो गए क्या आपके डायस्टीरियोमर। एनंशियोमर देखा आपने डायग्राम वाइज, और डायस्टीरियोमर्स देखा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले हम इसमें एक फॉर्मूला देख लेंगे भाई कि किस कंपाउंड में कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो भी हम पहचान सकते हैं एक छोटे से फॉर्मूले से। सपोज करते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है हेक्सेन 2,3 डायऑल। इसको मैं देखिए बनाता हूं, हेक्सेन, ये CH3, यहां पे ले लिया आपने OH सेकंड पे और थर्ड पे, तो यहां होगा H, ये होगा H, ये होगा H। इसे कहेंगे क्या, हेक्सेन 2,3 डायऑल। पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरे पे OH है, तीसरे पे OH है, और 6 की लंबी चेन है। कार्बन कार्बन में सिंगल सिंगल सिंगल, इस स्ट्रक्चर को फिस्चर स्ट्रक्चर कहते हैं। फिस्चर स्ट्रक्चर, फिस्चर प्रोजेक्शन कह लो, फिस्चर स्ट्रक्चर कह लो, या फिर स्ट्रक्चर, फिस्चर प्रोजेक्शन या फिर फिस्चर स्ट्रक्चर। क्लियर। अच्छा, इसके अंदर अब चेक करते हैं कि भाई कितने कायराल हैं। इस कार्बन को देखो, इसकी पहली वैलेंसी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये पूरी, तो ये तो आपका हो गया कायराल। इसकी पहला H, दूसरा यही H है, तीसरा यही H है, तो तीन तो इसकी सेम ही है, तो ये कायराल नहीं होगा। इसमें देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये भी कायराल है। इसमें देखिए इसकी ये और ये वैलेंसी सेम है, कायराल नहीं हो सकता। इसकी ये और ये वैलेंसी सेम है, कायराल नहीं हो सकता। इसकी 3 वैलेंसी है H, ये भी कायराल नहीं होगा। तो इसमें 2 ही आपके कायराल कार्बन है, 2 ही इसमें कायराल आपके कार्बन है। ध्यान से देखिएगा, अब जितने नंबर ऑफ कायराल कार्बन होंगे उसी से हम पता कर सकते हैं भाई कितने हमारे स्ट्रक्चर बनेंगे, पॉसिबल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर
आप डायस्टीरियोमर्स और एनेंशियोमर दोनों के दोनों बना सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्मूला होता है 2n²। यहां पे n जो है ये होते हैं नंबर ऑफ चिरल कार्बन, नंबर ऑफ चिरल कार्बन, नंबर ऑफ चिरल कार्बन। इसमें कितने हैं भाई, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तो यहां पे डाल दीजिए 2 का 2 कितना हो गया 4। तो टोटल इस स्ट्रक्चर के लिए, इस कंपाउंड के लिए दो ही आपके क्या पूरे प्रॉपर क्या बनेंगे स्ट्रक्चर्स, वो 4 बनेंगे पूरे स्ट्रक्चर। 2 चिरल है इसमें, तो टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें 4 आपके, कितने 4। क्लियर। देखिए अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से एनेंशियोमर बनेंगे और किस तरीके से इसके डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। क्लियर। देखिए जैसे सपोज इसी को मैं ध्यान से देखिए, इसको मैं इस तरीके से बनाता हूं पहले। OH यहां रखा, इस वाले में यहां रखा, चलिए ये CH3 हो गया, ये CH3, ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा, H। इसी कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर है। यहां मैं रखता हूं क्या, इसको ऐसे रखता हूं, इसका मिरर इमेज लेता हूं, ये मिरर है, मिरर। देखिए ये किस तरीके दिखेगा आपको, OH इस साइड में हो जाएंगे, शीशे में देखेंगे तो ये दिखेगा। इसको मान लेता हूं मैं स्ट्रक्चर 1, इसको मान लेता हूं स्ट्रक्चर 2। पहली अरेंजमेंट तो ये थी जिसका मिरर इमेज ये बन गया। अब दूसरी अरेंजमेंट देखते हैं, इसको मैं और किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं। एक OH यहां लगाता हूं, एक OH यहां लगाता हूं, ये H हो गया, H है तो स्ट्रक्चर यही, IUPAC तो यही होगी भाई जो ऊपर लिखा हुआ है। इसके लिए या फिर इसके लिए या फिर इसके लिए, सबके लिए IUPAC एक ही होगी। इसका IUPAC 1 2 3 4 5 6 हेक्स है, और सेकंड और थर्ड पे आपका OH लगा है हेक्सेन 2,3 डायोल। इसके लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये CH3। तो सेकंड वाले पे OH है इस साइड में, सेकंड वाले पे इस साइड पे OH है, तो आपकी अरेंजमेंट से इसको IUPAC पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर सबके सेम ही है, स्ट्रक्चर्स अलग है, IUPAC दोनों के सेम ही है। अगर मैं इसका क्या बनाऊं, इसका मिरर इमेज बनाऊं, तो देखिए इसकी ये जो स्केलेटन की जो बैकबोन है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये CH3 हो गया, यहाँ पे नीचे CH3 होगा, बीच में 4 हैं आपके ऐसे, ये वाले सारे इस साइड में आ जाएंगे और ये वाले इस साइड में, तो यहाँ OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा। उस साइड से आपका ये H, ये OH, ये H और ये तीसरा स्ट्रक्चर बन गया, ये चौथा बन गया। अब देखिए पहले एनेंशियोमर के पेयर बना लेता हूं, एनेंशियोमर के, कि भाई कौन कौन सा एनेंशियोमर का पेयर है। फिर यहां लिख देंगे डायस्टीरियोमर के, डायस्टीरियोमर्स के पेयर 1 और 2 एक दूसरे के मिरर इमेज है। हाँ जी, ये देखिए 1 और 2 एक दूसरे के मिरर इमेज है, बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, ये इसको देखेंगे शीशे में तो ये दिखेगा, तो मिरर इमेज है। अब इसको मैं अगर यहां से उठा के यहां पे रखूं, तो क्या ये वाला पोर्शन इसका पूरा का पूरा ओवरलैप करेगा या सुपर इंपोज करेगा? नहीं, क्योंकि ये तो इस पे आएगा, लेकिन जो H पे आएगा वो क्या आएगा, OH। इस OH पे क्या आएगा, H। मतलब आप, और इसके लिए देखिए इस OH पे आएगा ये, इस पे आएगा ये, लेकिन इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये और इस पे ये। ऊपर के जो ये वाले जो पोर्शन है ये सुपर इंपोज नहीं करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में सुपर इंपोज नहीं करेगा, तो ये है नॉन सुपर इंपोजेबल। मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो एनेंशियोमर कौन कौन से बन गए, 1 2 आपके पहला बन गया पेयर। दूसरा इसको देखिए, ये इसका मिरर इमेज है, हाँ जी बिल्कुल मिरर इमेज है। ध्यान से देखिए, इसको जब हम शीशे में देखेंगे तो ये दिखेगा, ये वाला पोर्शन आपका चला गया इस साइड में और ये वाला पोर्शन इस साइड में रह गया। क्लियर? अच्छा, अब इसको उठाइए यहां से और ले जाइए इसके ऊपर रखिए। क्या हर चीज एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी? नहीं। इसके रिस्पेक्ट में देखिए क्या आया, ये इसके रिस्पेक्ट में आया कौन, ये इसके रिस्पेक्ट में आया ये, तो ओवरलैप नहीं कर रहा। मतलब कहने का है ये मिरर इमेज तो है लेकिन ये सुपर इंपोजेबल नहीं है। तो तीसरा और जो चौथा है
ये भी क्या है, एनंशियमर। ये पेयर है एनंशियमर का और ये पेयर है एनंशियमर का। अब देखते हैं डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, एक तो वो मिरर इमेज नहीं होगा और दूसरा वो सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होगा। अब देखते हैं क्या 1 और 4 पहला और चौथा एक दूसरे के मिरर इमेज है, नहीं। जब आप इसको शीशे में देखेंगे तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये वाली चीज आपकी इस साइड में आनी चाहिए। देखिए क्या उस साइड वाली चीज इस साइड आ रही है, नहीं, ये OS दिख रहा है आपको। तो पहला और जो चौथा है ये मिरर इमेज नहीं है। क्या नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, और ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी नहीं करेंगे। इसको उठा के यहां रखिए तो कुछ जो चीजें हैं वो सुपर इम्पोज नहीं करेंगी। तो पहला और चौथा आपका डायस्टीरियोमर है। फिर पहले और तीसरे पे देखिए सेम ऐसे ही होगा, ये और ये कंपेयर करिए इसको, तो क्या ये मिरर इमेज है, नहीं है। इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये भी क्या नहीं करेगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो 1 और 3 ये भी क्या है, डायस्टीरियोमर। अब देखते हैं 2 और 3 को। किसको, 2 और 3 को देखिए। 2 को और 3 को देखिए, ये क्या आपके मिरर इमेज है, नहीं। इसको देखेंगे तो ये मिरर इमेज नहीं है। इसको उठा के यहां रखिए तो क्या ये सुपर इम्पोज करेगा, नहीं करेगा। तो दूसरा और तीसरा भी आपका डायस्टीरियोमर है। अब आते हैं दूसरे और चौथे पे। दूसरे और चौथे को देखिए, क्या आपका ये मिरर इमेज है, बिल्कुल नहीं। उठा के यहां रखिए, सुपर इम्पोज करेगा, नहीं करेगा। तो दूसरा और चौथा भी आपके डायस्टीरियोमर। तो ये आपके पेयर बन गए, पहला दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। एनंशियमर का पहला पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा। तो ये आपके एनंशियमर इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में मैंने बोले थे कि भाई जो फॉर्मूला होता है वो 2n² होता है। जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मिरर या फिर रियल इमेज वाले जो भी हैं, इसके 4 ही बने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्योंकि इसके अंदर 2 ही चिरल कार्बन थे, ये वाला और ये वाला। तो 2 का पावर ये n, और n क्या होगा आपका, चिरल। कितने निकले, चिरल 2 निकले, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो कितने टोटल स्ट्रक्चर बने, 4 बने। इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, वो आपको करना होगा। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। स्ट्रक्चर बनाए थे यहां पे, देखिए पांच कार्बन, पहले पे CH3 है, दूसरे और तीसरे पे डाइक्लोरो। यहां क्लोरो लगा दिया, यहां क्लोरो। यहां क्या होगा, ऑब्वियस H, यहां भी H, यहां भी H। तो ये क्या होगा, CH3। देखिए 1 2 3 4 5। इसमें कायरल देखते हैं। इसके कार्बन, इस कार्बन के 3 वैलेंसी तो H है, तो ये आपका कायरल नहीं होगा। इसकी देखिए पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी CH3, चौथी ये है। तो ये आपका कायरल हो गया, जी। इसके रिस्पेक्ट में पहली, दूसरी, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये आपका ये भी कायरल हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ये और ये सेम है, तो ये कायरल नहीं होगा। इसकी 3 वैलेंसी तो H है, तो ये कायरल नहीं होगा। तो इसमें जो n की वैल्यू है वो है आपकी 2, नंबर ऑफ कायरल। तो इसमें भी जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो बनेंगे टोटल 4। और आपको बताने हैं कि डायस्टीरियोमर्स कौन होंगे और एनंशियमर के मतलब कौन से बनेंगे, पेयर आपको बताने हैं। तो आपका डायस्टीरियोमर और एनंशियमर का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। आपका पूरा का पूरा हेलो एल्केन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके रिलेटेड कन्वर्जन्स लेके आऊंगा और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।